बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है, जिसके बाद घर घर जाकर लोगों से जानकारी ली जा रही है और उनके घर पर नंबर लिखा जा रहा है। लेकिन जातीय जनगणना के दौरान अगर किसी ने भी गलत जानकारी देने की कोशिश की तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग अपना नाम, घर वालों की संख्या, पता सब कुछ तो बता दे रहे हैं, लेकिन नाम से अपना सरनेम हटा दे रहे हैं और अधिकारी को परेशान करने के लिए अपनी जाति छुपा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो गलत पता बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिवार के सदस्यों के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आप जो जानकारी दे रहे हैं गलत है या सही है, उसका पता कैसे लगाया जाएगा, ये भी आपको हम आगे खबर में बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो आखिरकार बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। 2 चरणों में ये गणना होगी। पहले चरण की शुरुआत इसी महीने के 7 तारीख से हुई है, जो कि 21 जनवरी तक चलेगी। तो वहीं दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिस दौरान दोनों चरणों में पूरे बिहार की जाति आधारित जनगणना को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। मई महीने तक इस गणना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 7 जनवरी से शुरू हुई जाति जनगणना में लोग भी जोरों शोरों से हिस्सा भी ले रहे हैं और जो भी जानकारी उनसे पूछी जा रही है, जो भी सवाल किए जा रहे हैं, उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गणना के दौरान गलत जानकारी दे रहे हैं और इसीलिए सरकार की नजर अब ऐसे लोगों पर है जो गलत जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी देने के मामले में लगातार ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां लोग गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर जब सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो वो जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपका झूठ बोलना आपके ऊपर महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना शुरू होने वाली है, जिसके बाद दूसरे चरण में आपके झूठ से पर्दाफाश हो जाएगा और फिर आपको उसकी सजा मिलेगी। अगर आप 2 अलग अलग जगह रहते हैं तो गणना के दौरान आप एक ही जगह की जानकारी दें, ना कि दोनों जगह की। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो दूसरे चरण में आपका ये झूठ सामने आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आपने झूठ बोला था, क्योंकि ये गणना कोई रजिस्टर पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की मदद से की जा रही है। एक अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाया गया है जिसका इस्तेमाल कर गणना में हुए फ्रॉड को सामने लाने के लिए किया जाएगा। एक खास ऐप में सारी जानकारी अपलोड की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने कर्मियों को ट्रेनिंग भी दिया है। डीएम अपने हिसाब से जिले के शिक्षकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मनरेगा या फिर जीविका दीदियों को गणना के लिए ड्यूटी पर लगा चुके हैं। उन्हें ट्रेनिंग देकर इस काम में लगाया गया है और अब वही कर्मचारी बिहार की जनता से सवाल कर रही है, जिसमें स्थान, जाति, परिवार के लोगों की संख्या, उनका पेशा और साल की इनकम के बारे में पूछा जा रहा है और उसके जवाब को अधिकारी ऐप में अपलोड कर रहे हैं। अभी तक पटना में करीब 1 लाख मकानों की नंबरिंग की जा चुकी है। उसका मतलब ये है कि 1 लाख घरों में जाकर ये सवाल पूछे जा चुके हैं और बाकी 20 लाख परिवारों की गणना होना अभी भी बाकी है, जो कि जल्दी पूरी हो जाएगी। सभी जिलों में गणना का कार्य जारी है। बाकी आपको हम बता दें कि राज्य में 204 जातियां हैं। इसी के हिसाब से ये जाति आधारित गणना हो रही है और मई महीने तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया हमने आपको पहले ही बता दी है कि किस तरीके से पहले सवाल किए जाएंगे और उसके बाद मकान की नंबरिंग भी की जा रही है। नंबरिंग करने का उद्देश्य यही है कि दोबारा एक ही घर में जाकर सवाल ना किया जाए और कर्मचारी का समय भी बर्बाद ना हो। इस गणना से ये पता लगाया जाएगा कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि जाति जनगणना कराने को लेकर उन्होंने यही कहा है कि इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को आगे बढ़ाना है। राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी चीज से वंचित ना रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा और यही वजह है कि जातीय जनगणना कराई जा रही है। बाकी आपको बता दें कि केंद्र के लाख मना करने के बावजूद भी बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर इस गणना को करने का निर्णय लिया है। जातीय जनगणना को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में भी हलचल मची थी, लेकिन अब जब जनगणना जारी है तो लोग भी इसमें अपना पूरा साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी गलत जानकारी दे रहा है उसके ऊपर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बिहार में हो रहे इस जातीय जनगणना को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप साझा कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।